नमस्कार। आने वाली 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, जो कि प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों में होना है और इस बार काफी कुछ तय हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। आपको बताते चलें कि पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी पावर में थी यूपी में, लेकिन इन जिलों में उनको खासा शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि इस बार जिन जिलों में 16 जिलों में चुनाव होने वाले हैं उसमें कुछ जिले ऐसे हैं जो कि यादव बाहुल्य माने जा रहे हैं और पिछली बार इससे समाजवादी पार्टी को सीट लूज करनी पड़ी थी और बीजेपी हावी रही थी, लेकिन इस बार कुछ समीकरण अलग नजर आ रहे हैं। अगर इस बार चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जिन 16 सीटों में चुनाव होने वाले हैं उसमें यादव बाहुल्य क्षेत्रों में मैनपुरी है, एटा है, कासगंज है, हाथरस है। ये भी कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पे काफी कांटे की टक्कर है। आपको पता चले कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं मैनपुरी की करहल सीट से इस बार चुनावी मैदान में है और उनके अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, वो खड़े हुए हैं और काफी अभी सुनने में आया था कि उनके काफिले में गांव वासियों ने हमला कर दिया और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि यह हमला समाजवादी पार्टी के द्वारा कराया गया है और अखिलेश यादव अपने अगेंस्ट खड़े होने वाले लोगों को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन अभी ये फिलहाल जांच का विषय, इस पे जांच जारी है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो करहल सीट अखिलेश यादव की झोली में जा रही है, समाजवादी पार्टी की झोली में जाती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाली 10 मार्च को क्या रिजल्ट आता है। अब हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में इस बार काफी तीखी लड़ाई है और अगर मुख्य लड़ाई की बात करें तो सीधे तौर पर यह लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सिमट के रह गई है और पार्टी भी चुनाव में है, कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अगर कांटे की टक्कर की बात करें तो ये सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर है और हर जगह अगर जीत और हार का अंतर होगा तो काफी कम वोटों से ये होने की संभावना है। सारी स्थितियां 10 मार्च को साफ होंगी, लेकिन हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेताओं की बात करें या राज्य स्तरीय नेताओं की बात करें, सभी लोग चुनावी रैलियां ताबड़तोड़ एक दिन में 4 से 5 चुनावी रैलियां स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आवश्यक है, नहीं तो बीजेपी के 5 साल के प्रयासों में पूरी तरीके से पानी फिर जाएगा। वहीं अगर पब्लिक की माने तो पब्लिक का कहना यह है कि अखिलेश अब ये पुरानी समाजवादी पार्टी सरकार नहीं है, अखिलेश इस बार सबको लेकर के चलने वाले हैं और क्योंकि अखिलेश की सोच काफी बड़ी है ऐसा कहना है जनता का और ये समाजवादी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं और ये तभी संभव होगा जब ये सबको लेकर के चलेंगे। फिलहाल बीजेपी को बिल्कुल पूरी तरीके से पसीना आ चुका है और बीजेपी के नेता पूरी तरीके से अपना जोर लगाए हुए हैं कि किस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह स्वयं घर घर जाकर के वोट मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें क्या कारण है इसका, अगर बेबाकी से सच्चाई बताई जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर कार्यकर्ता है वो खासा बीजेपी से नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि इन 5 सालों के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में तो इनका किसी प्रकार का कहना, ये कार्यकर्ताओं का यह है कि इनकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई और केवल अधिकारियों के चश्मे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखा और जिन लोगों ने अपना पसीना बहाया, जो झंडा बैनर उठा करके भाजपा का चलते रहे, उनकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई और इसका असर देखने को मिल रहा है इस बार चुनाव में। तीसरे चरण के चुनाव में ही नहीं, इसके पहले जो 2 चरणों के चुनाव हुए उसमें भी खासा असर रहा, क्योंकि किसान आंदोलन था और किसान आंदोलन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो जिले प्रभावित थे जिनमें अभी चुनाव हो चुका है 2 चरणों में और इसका यह माना जा रहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी काफी हद तक प्रभावी रहने वाली है, आगे रहने वाली है। लेकिन वास्तविकता क्या है, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाली 10 मार्च को सामने आएगा। फिलहाल अभी आने वाली 20 फरवरी को तृतीय चरण के चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 16 जिलों की 59 सीटों में और इसमें काफी रोचक होने वाला है इस बार चुनाव, क्योंकि स्वयं सपा मुखिया, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव
चुनावी मैदान में हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा अखिलेश जी के लिए वोट मांगता नजर आ रहा है। मुलायम सिंह यादव काफी समय बाद अखिलेश यादव के साथ, शायद पहली बार अखिलेश यादव के साथ मंच में एक साथ नजर आए। उन्होंने बिल्कुल खुल करके अखिलेश के फेवर में वोट मांगे हैं। वहीं शिवपाल यादव की बात करें, वो भी वोट मांगते नजर आए अखिलेश यादव के पक्ष में। और तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, करहल सीट जो कि हॉट सीट मानी जा रही है, इसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव जी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में इस बार चुनाव काफी रोचक है, क्योंकि कानपुर में 8 विधानसभा सीटें हैं और इन 8 विधानसभा सीटों में कुछ सीटों की बात करें जिसमें समाजवादी पार्टी ने अगर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है तो कांग्रेस ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है और इससे वोट डिवाइड होने की संभावना है। उसका सीधे तौर पर अगर लाभ मिलेगा तो लाभ मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। अब हम आपको सीट वाइज बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में 8 विधानसभाएं हैं, जिनके नाम महाराजपुर, घाटमपुर, बिल्हौर, सीसामऊ, आर नगर, गोविंद नगर, किदवई नगर और बिठूर है। अब हम आपको महाराजपुर की बात करते हैं तो महाराजपुर में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना स्वयं खड़े हैं और इनके अगेंस्ट खड़े हैं फतेह बहादुर सिंह गिल। फतेह बहादुर सिंह गिल के परिवार की और सतीश महाना के परिवार का काफी मतभेद एक लंबे समय से सामने आता रहा है और सपा ने फतेह बहादुर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। फतेह बहादुर सिंह का भी यहाँ पे काफी बोलबाला है, काफी लोकप्रिय है ये, लेकिन सतीश महाना ने कार्य किए हैं जमीनी स्तर पर उतर करके। तो अगर सूत्रों की माने तो सतीश महाना का पलड़ा समाजवादी पार्टी के ऊपर इस बार भारी है इस विधानसभा चुनाव में, और देखना यह है कि क्या रिजल्ट आता है। लेकिन अगर पब्लिक की राय मानी जाए तो महाराजपुर से सतीश महाना प्लस में जा रहे हैं। वहीं अगर हम सीसामऊ की बात करते हैं तो सीसामऊ में सपा के प्रत्याशी हैं इरफान सोलंकी। इरफान सोलंकी के फादर काफी लंबे समय से यहाँ पे एमएलए रहे और उसके बाद इरफान सोलंकी स्वयं रहे, लेकिन इनके साथ साथ कांग्रेस ने सोहेल अहमद को उतार दिया है। सोहेल अहमद भी क्षेत्र में खासा लोकप्रिय है, लेकिन इससे इरफान सोलंकी के वोट कट रहे हैं सोहेल अहमद के उतारे जाने से कांग्रेस के द्वारा। और इसका सीधे तौर पे अगर लाभ मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीसामऊ प्रत्याशी सलील बिश्नोई को मिल रहा है और सलील बिश्नोई के जीतने की संभावनाएं इस बार बढ़ जाती हैं। वहीं अगर हम कानपुर नगर की आर नगर विधानसभा की बात करें तो आर नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश अवस्थी मैदान में है और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अमिताभ वाजपेयी मैदान में है और आर नगर विधानसभा में सपा का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। ये ऐसा प्रेडिक्शन है, अगर सूत्रों की माने तो ये एक रिजल्ट निकल करके आया है, उसको आप एग्जिट पोल भी मान सकते हैं कि आर नगर विधानसभा से आपका अमिताभ वाजपेयी का पलड़ा भारी है। वहीं अगर कल्याणपुर की बात करते हैं तो कल्याणपुर में उत्तर प्रदेश की कद्दावार मंत्री नीलमा कटियार मैदान में है और उनके अगेंस्ट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सतीश निगम मैदान में। सतीश निगम खासा लोकप्रिय माने जाते हैं और बड़ी कांटे की लड़ाई है सतीश निगम और नीलमा कटियार में। इस विषय में कुछ भी कह पाना असमंजस की स्थिति है, लेकिन सतीश निगम की तरफ कुछ अंक प्लस में ज्यादा जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं बिठूर में भी लड़ाई काफी कांटे की है, क्योंकि अजीत सिंह सांगा जो कि वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके अगेंस्ट मोनीश शुक्ला खड़े हैं समाजवादी पार्टी से। पूरे प्रदेश की जो भी लड़ाई है वो सपा और भाजपा के बीच में आकर के सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि और पार्टी के हाथ में सीटें नहीं जाएंगी, लेकिन उनका आंकड़ा कम होने की संभावनाएं है। मुख्य रूप से लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की दिखाई पड़ रही है। प्रदेश में बहुत ही कांटे की लड़ाई है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, शीर्ष नेताओं की बात करें या स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो भी अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जनता को बताते हुए अक्सर नजर आ जाते हैं। दिन में 4 से 5 रैलियां तक कर रहे हैं ये लोग, चुनावी सभाएं कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ का तो यहां तक कहना है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूबे में नहीं आई तो 5 साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अब देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। वहीं गोविंद नगर की बात करें तो कानपुर की गोविंद नगर सीट से कांग्रेस की करिश्मा ठाकुर और आप खड़ी हुई है और इनके अगेंस्ट आपके सुरेंद्र मैथानी काफी लोकप्रिय नेता हैं, वो खड़े हुए हैं और इसमें सुरेंद्र मैथानी का पलड़ा भारी समझ में आ रहा है। अब देखना यह है कि आने वाली 10 मार्च को ऊंट किस करवट
बैठता है। तो ये चर्चा हो गई। इस बार जो तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, इनकी 59 सीटों की हमने एक शॉर्ट चर्चा आपसे करी है कि लहर क्या चल रही है, पब्लिक का व्यू क्या है और पूरे प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टक्कर मुख्य रूप से है आखिरकार किसकी। तो इन सब बातों का बहुत ही संक्षेप में जवाब था। अभी हम आपको थोड़ी देर में आरएसएस के पुराने पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के पुराने पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के बिल्कुल दाहिने हाथ रहे डंडी स्वामी से आपकी मुलाकात कराएंगे और वो काफी प्रकाश डालेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर। लेकिन एक ये समीक्षा हमने आपको दी है कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है। अन्य पार्टी की झोली में कम सीटें पहुंचने की संभावनाएं हैं, काफी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और कानपुर नगर की हमने 8 विधानसभाओं की बात करी कि आप किस सीट में कौन सा प्रत्याशी किस हद तक प्रभावी दिखाई पड़ रहा है। देखते रहें इंडिया नेक्स्ट को। अभी हम आपको कुछ देर में और अपडेट से अवगत कराएंगे। नमस्कार।